एक गांव में सरपंच लड़कियां पटाने में फेमस था। पप्पू ने एक दिन उससे उसका राज पूछा तो बड़ी मान मनोबल के बाद उसने इस शर्त पे बताया कि वो किसी और को नहीं बताएगा। सरपंच ने कहा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो लड़की पटानी हो उसके बाएं गाल पे हल्के से चपत मार दो और लड़की तुम्हारी। रात को पप्पू सो गया और सुबह उठकर उसने सोचा पहले अपनी बीबी पे ट्रायल किया जाए, और उसने बीबी के गाल पर हल्के से चपत मारी। बीबी नींद में ही बोली, क्या सरपंच साहब, इतने सवेरे सवेरे? समय समय के बात है भैया। जौन लड़कियन हम क्लासा में कहा लथिन कि मैं जब पढ़ाई पूरी कर लूंगी ना तो मैं फैशन डिजाइनर की कोर्स करूंगी। आज वही सब लड़कियां के देख रही है ना कि गाँव में 40-50 रुपया में ब्लाउज सिए दिन गे भैया। जान तरु, आज से हम जल्दी सूतम आ जल्दी उठम। का है उ चुड़ैलिया ब्लॉक कर दिली बिया का? अरे मैं तुझे जो भी कहता हूँ तू उसका उल्टा क्यों करती है? मैं तुझे जबई बनाने के लिए कहा था, मैगी बनाने के लिए कहा था। नाश्ते में पोहा बना देती हूँ। अच्छा बेटा, मैं पोहा नहीं खाती। तो दीदी एक काम करती हूँ, चीज सैंडविच बना देती हूँ आपके लिए। मुझे चीज सैंडविच पसंद नहीं है। सांबर इडली बना दूँ दीदी आपके लिए? साउथ इंडियन मुझे नहीं खाना। मैगी बना देती हूँ। फिर तुम्हारी तरह सुबह सुबह मैदा खा लूँ क्या? रुक जा बहू, मुझे पता मेरी बेटी क्या खाएगी। मम्मी जी अब आप ही बताओ दीदी को क्या पसंद है। बहू पहले तो घर में 2-4 घंटे कलेश कर, उसके बाद ये खाना खाएगी, फिर तो रात का बासा खाना भी खा जाएगी। बहू इसे घर में चाहिए कलेश, तब भरेगा इसका पेट। दीपाली, वैसे तू लड़ाई करने में कम नहीं है। मम्मी भी तो कम नहीं है तुम्हारी। कम तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने इसकी भैंस खोल ली हो। अगर तू सबसे पहले मम्मी से पूछ लेगी खाने की तो क्या हो जाएगा? वो मुझसे कभी पूछती है जो मैं उनसे पूछूं? उल्टी गंगा बहाने आई है यहाँ पे। खाना की मैं इससे पूछूंगी कि ये मेरे से पूछेगी? मैं बात कर लूं मम्मी, 1 मिनट, बस 1 मिनट। अगर तेरी बात सुन रही होती तो आज ही इतनी जबान चलाती। यार दीपाली, ये सब करके बड़ी बन जाएगी क्या तू? बड़ी ना बनूं, पर मैं अब छोटी भी नहीं बनने वाली। भाषण तो ऐसे दे रही है जैसे कितने एहसान करके भूल गई है मुझ पे। वाकई में तुम औरतों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो क्यों समझा रहे हो? मैं बोल रही हूँ तुम्हें समझाने को। दीपाली, तुझे सुनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। कौन माथा मारे तुझसे? तुम जाओ अपनी मम्मी के पास और मेरी चुगलियां करो बैठ के। तू कहीं की प्रधानमंत्री है जो मैं तेरी चुगली करूंगी? चलो मम्मी चलो, तुम्हें किट्टी पार्टी में छोड़ के आऊं तुम्हारी। कल आप पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे? तो क्या करूं, आजकल फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म बनती ही कहाँ है। यार सुहेल तो कितना हैंडसम है। अरे छोड़ो ना। अरे यार तेरे बाल एक नंबर। अरे छोड़ो ना पूजा। अबे तेरा ड्रेसिंग सेंस यार क्या ही कहना है। बैगन। छोड़ो ना पूजा। इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रही हूँ, और कितनी छोड़ूं? क्या मतलब है, तुझे तो फेंक रही लंबी लंबी? और क्या सगा सूरत देखी है तूने अपनी? तुमसे तो अच्छा ही हूँ। IPL जब आया था तो लोग कह रहे थे कि अब गली मोहल्लों से नए नए खिलाड़ी निकलेंगे, और अब गली मोहल्लों से नए नए जुआरी निकल रहे हैं। कल मेरे को सड़क पर 4-5 लड़कियों ने घेर लिया। पहले मेरे को रंग लगाया, उसके बाद मेरी पप्पियां लेने लग गई। मैंने भी जोश में आके एक को पकड़ के स्मूच किस कर ली। थोड़ी देर के बाद वो लड़कियां मुझसे बोली, चल बे चिकने अब पैसे निकाल। मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं, उन लोगों ने मेरे को उठाकर नाले में फेंक दिया। तो भैया अगली बार अगर आप लोगों के साथ ऐसे कोई होली खेलने के लिए कहे ना तो पहले कंफर्म कर लेना कि वो लड़कियां हैं भी या नहीं। सुनो जी, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? सच बताऊं, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। सुनो, 30 के बाद गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। नहीं नहीं, 30 गर्लफ्रेंड बहुत होती हैं। मैं उम्र की बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मुझसे शादी करोगी? कमाल है, मैं शादी के लिए पूछ रहा हूँ और आप मुझे रैप्टा मार रही हैं। अरे मैं थप्पड़ मार के देख रही हूँ, तुम्हें शादी के बाद मारूंगे तो कुछ कहोगे तो नहीं, इसलिए मार रही हूँ। अबे कितना अच्छा रैप्टा, एक इस पर और मार दो। हाय हाय हाय, मजा आ गया भाई। बात पक्की। ओके। क्या हो गया पूजा, क्यों रो रही है?
मम्मी ने कही है अगर तू इस बार फेल हो गई ना तो तेरी शादी करवा दूंगी। हाँ तो कितनी तैयारी हो गई तेरी? सारी ड्रेसेस खरीद ली, बस रिसेप्शन की रह गई है। तो मतलब शादी की तैयारी? हाँ। ये मेरी मम्मी। वेरी गुड आंटी। मम्मी को पहननी है। क्यों, क्या हुआ? बचपन में मैं एक्टिवा सीख रही थी तो गलती से एक्टिवा मम्मी के पैरों पे से चढ़ा दी थी। ये मेरे पापा। पापा पापा को हाथ नहीं है। पापा को हाथ क्यों नहीं है? अरे बचपन में मेरे स्कूल में प्ले था ना, तो पापा को ठाकुर बनाया था, तो मैंने सच में पापा के हाथ काट दिए। सॉरी। ये मेरा भाई। भाई आपको हाय। उसको दिखता नहीं है। अरे इसको दिखता क्यों नहीं है? अभी 2 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था, इतनी बदतमीजी कर रहा था, मैंने बैट उठा के मारा इसके सर पे, उसकी आंखें चली गई। दिव्या मेरे को ना बहुत एंजाइटी हो रही है, पानी पी ले दो। पानी नहीं पीना था, वो बाथरूम साफ करने का एसिड था। मम्मी नमस्ते, ये है आपके घर की बहू। मैंने शादी कर ली मम्मी। ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे शादी कर ली? अरे मम्मी कौन रोज रोज फोन पे बात करे, मैंने सोचा शादी करके काम निपटा देता हूँ। लो करके ले आया मैं शादी। मेरे सवालों के जवाब दे, तभी इस घर में तू आ सकती है। ठीक है मम्मी। इंस्टाग्राम पे तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 199 फॉलोवर है मम्मी। फेल, मेरे 299 हैं। अब बता यूट्यूब पे तेरे कितने सब्सक्राइबर हैं? यूट्यूब पे 27 सब्सक्राइबर हैं। फेल, मेरे 40 हैं। टिकटॉक पर कितने हैं? मम्मी टिकटॉक पे तो 2 लाख फॉलोवर्स है मेरे। फेल, वो तो बंद हो गया। तू मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। तू सोशल मीडिया की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम ही कर लो शादी, शादी करेंगे। मम्मी सुनो। हाँ मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। तुम कहीं की रानी महारानी हो क्या? कि जो तुम हुक्म कर दोगी वो मैं कर दूंगा। असली मर्द हूँ, किसी के इशारों पे काम नहीं करता हूँ। किचन में जाके देखो, खाना बना के रख दिया है। मैं जा रहा हूँ कपड़े धोने। गलत मर्द से पाला पड़ा है तुम्हारा। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा गुस्सा खराब है, नहीं होता मुझसे गुस्से पे काबू, उसके बाद भी तुम्हें वही काम करना है। क्या जरूरत थी तुम्हें चलने की? कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो तुम्हारा छूटा जा रहा था? जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि फर्श गीला है, मैंने अभी अभी पोछा लगाया है। याद रहे, इस घर में रहना है तो मियां मियां कहना है। बीवी हो, बीवी बनकर रहो। चुकेगा नहीं। शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए। मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से से बोली, वो ताबीज नहीं है, टी बैग है, गवार कहीं के। और सुहेल, हैप्पी होली। अरे अब क्या रंग, अब क्या होली, वो तो होली से पहले ही किसी और की होली। तेरा तो मामला बड़ा खराब हो गया। और धोखा दे गई। चल फिर भी हैप्पी होली। मैडम जी, मेरी मिसेस की रिपोर्ट में क्या है? देखिए, डाउट तो मुझे पहले से ही था, पर इन रिपोर्ट से अब क्लियर भी हो गया है। आपकी मिसेस के पास सिर्फ 2 से 3 महीने हैं। आई एम रियली सॉरी। अरे मैडम जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? जहाँ मैंने 8-10 साल झेला है, वहाँ 3-4 महीने और झेल लूंगा। दिक्कत थोड़ी है। क्या आदमी है। अरे तुम्हें ना पता यार कितना खून पीवा है वो। अरे अबान, ये संतरे कहाँ से आए? पड़ोस वाली आंटी से लिए थे। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई पड़ोस वाली आंटी से संतरे मांग के खाते हुए? शर्म की क्या बात है मम्मी, आंटी को भी तो पापा ने लाके दिए थे। तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगी मैं। आपकी किडनी फेल हो गई है। मैम जी कितने नंबर से फेल हो गई? अरे ये पढ़ने वाली फेल थोड़ी, खराब होगी खराब। तो फिर इलाज कर दो फिर। बेटा, हमें गरीब से हमेशा अच्छे से पेश आना चाहिए। अच्छा मैडम, अब समझा मैं। तभी तो पापा काम वाली बाई को गले लगाते हैं और मम्मी दूध वाले को। अच्छा, और तुम? मैं आपकी बेटी नेहा को।
मेरी लोंडिया से चल लिया था चक्कर। कल को डेट पे भी जाएंगे हम। अभी बताते थे, रुक जाओ। हेलो मम्मी, मुझे फिर से शादी करनी है। दूल्हा भले वही रखो, लेकिन मुझे फिर से शादी करनी है। क्यों? तुमने मेरी शादी में हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन ये सब तो की नहीं। हल्दी लगाया तो था। उसे हल्दी फंक्शन बोलते हैं? एक ही ड्रेस पहना के 5 दिन तक सुबह शाम बॉडी पे हल्दी लगाने को हल्दी फंक्शन नहीं बोलते। ज्यादा बकवास की तो फोने पे चप्पल फेंक के मारूंगी। मम्मी जी मैं तैयार होके आ गई, देखो कैसी लग रही हूँ। बहू तू हरा सूट पहन के आ गई, मैंने तो तेरे से लाल सूट पहनने के लिए बोला था। मम्मी जी वो लाल वाला सूट प्रेस नहीं था। तो तेरे हाथ टूट गए थे, प्रेस कर लेती। मम्मी जी प्रेस तो मुझे आती ही नहीं है करनी। बताओ, आजकल की लड़कियों पर प्रेस करना भी नहीं आती, जवान चलानी तो खूब आती है। मम्मी जी मैंने भी तो आपको पीली साड़ी बोली थी पहनने के लिए, आपने हरी क्यों पहनी? तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? तेरे कहने पे मैं कपड़े पहनूंगी। मम्मी जी आपकी इन्हीं रोक टोक की वजह से तो मैं इनको लेके गांव से शहर में आई हूँ। शहर में बुला के तेरे मेरे जख्म कुरेद दिए। मेरे बेटा को दूर कराने वाला तू ही है। उठो, क्या हुआ? जरा उठ के बादाम की पकौड़ियाँ बना दो, मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। बस यार, बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं फांसी लगा रहा हूँ। परवर कुछ नहीं यार, ये भी कोई जिंदगी है। मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन कुछ नहीं है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज वो हद खत्म हो चुकी है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हाँ ठीक है, मैं हूँ बेवकूफ। अरे फांसी तुम किसी और चीज पे खड़े होके लगा लो। इस टेबल पे मुझे मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगाना है। सॉरी। जीजा जी रउआ पुआ आलू दम खाइम की चिकन? तू प्यार सी होली में जहर भी खाए कबू ना, तो खुशी खुशी खा ले। ए दीदी, जीजा जी जहर खाए के कहत बड़न, का करी? अलमारी में चूहा मारे वाला दवाई रख ले बानी, दे दे खा ले। बड़का आशिक भइल बड़न, जहर खाई है। अरे तुम बहुत बोले हो माँ जी, इनको हर कोई पागल बना देता है। हाँ, शुरुआत तो तेरे माँ बाप ने ही की थी। भाभी, तुमने ना हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलवा दी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं जिससे पूछता हूँ ना किससे बात कर रहा है, बोलता है तेरी भाभी से। तो हर लड़के से बात करती है। तमीज मैं थोड़ी हूँ, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। अबे पागल, इसके पास तो फोन भी ना है। अच्छा भाभी, खामोखा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। सॉरी। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। अरे बेटा क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? नहीं पापा, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे बेटा बताओ ना क्या हुआ है। अरे बेटा अपना दोस्त ही समझो हमें। यार आमिर, तेरी भाभी नाराज हो गई। और बनाओ दोस्ती से, गर्लफ्रेंड इसकी पिद्दे की। अबे माना। मम्मी नमस्ते, ये है आपके घर की बहू। मैंने शादी कर ली मम्मी। ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे शादी कर ली? अरे मम्मी कौन रोज रोज फोन पे बात करे, मैंने सोचा शादी करके काम निपटा देता हूँ। लोग करके ले आया मैं शादी। मेरे सवालों के जवाब दे, तभी इस घर में तू आ सकती है। ठीक है मम्मी। इंस्टाग्राम पे तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 199 फॉलोवर है मम्मी। फेल, मेरे 299 हैं। अब बता यूट्यूब पे तेरे कितने सब्सक्राइबर हैं? यूट्यूब पे 27 सब्सक्राइबर हैं। फेल, मेरे 40 हैं। टिकटॉक पर कितने हैं? मम्मी टिकटॉक पे तो 2 लाख फॉलोवर्स हैं मेरे। फेल, वो तो बंद हो गया। तू मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। तू सोशल मीडिया की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम ही कर लो शादी, मैं शादी करेंगे। मम्मी। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मुझसे शादी करोगी? कमाल है, मैं शादी के लिए पूछ रहा हूँ और आप मुझे रैप्टा मार रही हैं। अरे मैं थप्पड़ मार के देख रही हूँ, तुम्हें शादी के बाद मारूंगे तो कुछ कहोगे तो नहीं, इसलिए मार रही हूँ। अबे कितना अच्छा रैप्टा, एक इस पर और मार दो। हाय हाय हाय, मजा आ गया भाई। बात पक्की। ओके। क्या हो गया पूजा, क्यों रो रही है? मम्मी ने कही है अगर तू इस बार फेल हो गई ना तो तेरी शादी करवा दूंगी। हाँ तो कितनी तैयारी हो गई तेरी? सारी ड्रेसेस खरीद ली, बस रिसेप्शन की रह गई है। मतलब शादी की तैयारी? हाँ। ये मेरी मम्मी। वेरी बोनाटी। मम्मी को पहननी
नहीं है। आपकी क्यों, क्या हुआ? बचपन में मैं एक्टिवा सीख रही थी तो गलती से एक्टिवा मम्मी के पैरों पे से चढ़ा दी थी। ये मेरे पापा। पापा पापा को हाथ नहीं है। पापा को हाथ क्यों नहीं है? अरे बचपन में मेरे स्कूल में प्ले था ना, तो पापा को ठाकुर बनाया था, तो मैंने सच में पापा के हाथ काट दिए। मावशीची गांड। सॉरी। ये मेरा भाई। भाई आपको हाय। उसको दिखता नहीं है। अरे इसको दिखता क्यों नहीं है? अभी 2 हफ्ते पहले झगड़ा हुआ था, इतनी बदतमीजी कर रहा था, मैंने बैट उठा के मारा इसके सर पे, तो उसकी आंखें चली गई। दिव्या मेरे को ना बहुत एंजाइटी हो रही है, पानी पी ले दो। पानी भी पीना था, वो बाथरूम साफ करने का एसिड था।